वक्फ बोर्ड को लेकर के जो भी प्रक्रिया चल रही है, जितने आवाज़ें उठाई जा रही हैं, एक पक्ष विरोध कर रहा है, एक पक्ष उनके समर्थन में है, तो सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड में क्या अंतर रहेगा? क्योंकि मैंने देखा है कई मौलवी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो जब मौलवी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, तो हमारे देश के पॉलिटिशियनों को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। दिवाली का टाइम चल रहा है और दिवाली के समय पे पटाखों को लेकर एक बहस छिड़ती है। उनसे ये भी पूछ लो, अगर हम पटाखे न फोड़ें तो क्या फोड़ें? भाई किसी का स्वभाव होता है ईंट पत्थर फेंक के किसी का सर फोड़ना, और किसी का स्वभाव होता है किसी उत्सव पे पटाखे फोड़ना। और सुनो, जब हम नहीं कहते हैं कि ईद पे बकरे काटना बंद करो, तो मैं भी नहीं कहना चाहिए कि दीपावली पे पटाखे फोड़ना बंद करो। हु आर यू? कौन हो तुम भाई? उन्होंने प्रदूषण का हवाला दिया। अगर प्रदूषण ही रोकना है, ये प्रदूषण तो फिर भी एक दो दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ घुसा पड़ा है प्रदूषण हम सनातनियों के विरोध में, उस प्रदूषण का क्या होगा? नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। देवकीनंदन जी, आपका इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी, आपका, दीपक जी, और इंडिया चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। देवकीनंदन जी, आपका एक बयान जो है वो अभी इस समय चर्चाओं में है कि आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, एक बार आप हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, सनातन बोर्ड का मतलब, वैसे तो ये सनातन बोर्ड तभी बन जाना चाहिए था जिस समय ये देश आज़ाद हुआ, जिस समय गुलामी की जंजीरें हम लोगों ने तोड़ी, उसी समय इस देश को सनातन बोर्ड की आवश्यकता थी। पर दुर्भाग्य से हुआ ये कि हमारे देवालयों को, मंदिरों को, पूजा पद्धति को, संस्कारों को, इवन हमारे बच्चों को गीता और रामायण तक नहीं पढ़ाई गई स्कूलों में। ये दुर्भाग्य नहीं। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने जिस कल्चर में उसका जन्म हुआ उस कल्चर को जानने का। हमने हमारे बच्चों से वो ज्ञान छुपा लिया जिस ज्ञान के बल पे भारत पूरा विश्व गुरु था, और हमने अपने बच्चों को अधमरा ज्ञान जो है ना, जो सिर्फ रोटी कमाना सिखाता है, वो उस ज्ञान के चक्कर में जिन अंग्रेजों से हम मुक्त हुए थे, उनकी मेंटलिटी से आज तक मुक्त नहीं हुए। मैं कल यही चाहता था कि हम लोग अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपनी पवित्रता, अपनी सभ्यता से दूर हो जाएं और उन्हीं की परंपराओं को मानें। तो वो धीरे धीरे करके बुस्टअप किया गया। तो उन चीज़ों को देखते हुए अब देखो, हमारे मंदिर भी लोग कह देते हैं वक्फ बोर्ड में, कोई कह देता है ये पूजा पद्धति ऐसे, जो हमारे अभी आप ही के चैनल पे एक आंकड़ा बताया गया कि वो 4 लाख एकड़ जमीन साउथ साइड में मंदिरों के नाम पे है, और वो सरकार उसे होल्ड कर रही है, उसका कोई प्रयोग नहीं। गुरु जी, तमिलनाडु का एक पूरा का पूरा गांव जो है वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, और दिल्ली हाई कोर्ट पर भी क्लेम किया। तो दिल्ली जैसी जगहों में जहां पर राष्ट्रपति भवन भी है, प्रधानमंत्री का घर भी है, तमाम बड़े बड़े लोग यहां रहते हैं, तो वक्फ बोर्ड पर अब जेपीसी की बैठक भी बैठ चुकी है, और इसी बीच आप जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या रहेगा? उसमें ये रहेगा, हम अपने मंदिरों को, अपने देवालयों को सुरक्षा उसमें प्रदान करेंगे। सारे मंदिर जितने भी हैं, बड़े बड़े मंदिर, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी मंदिर, ज्वाला जी मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, सब उसी सनातन बोर्ड के अंडर में रहेंगे, और उनके द्वारा हम लोग जो लोगों को दे सकेंगे, वो चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो गुरुकुलम हो, चाहे वो जो बेचारे जिन पे धन का अभाव है उनकी सेवा हो, उनकी बहन बेटियों की शादी विवाह हो, जो भी दीनहीन है उन सब की सहायता करने का काम हम लोग इस सनातन बोर्ड के माध्यम से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस ज्ञान को जलाने में बाहरी आक्रांताओं को 6 महीने लगे थे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने में, उस ज्ञान को पुनः प्राप्त करके प्रयास करेंगे कि हम अपने आने वाली न्यू जनरेशन को प्रदान करें। तो यह हमारा उद्देश्य है, और 16 तारीख को इसी कार्य को लेकर हम एक बहुत विशाल धर्माचार्य, अनेक धर्माचार्य वहाँ पधार रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली में ये सनातन धर्म संसद हो रही है, मैं आप सब से ये निवेदन करूँगा, जितने भी सच्चे हिंदू सुन रहे हैं, वो लोग अपने कार्य के लिए चलते हुए काम में से भी टाइम निकालते हैं, और चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो बैठते हैं और अपने पूजा पद्धति को स्वीकार करते हैं। यू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। 1.5-2 घंटे वो काम नहीं करते हैं दोपहर में,
क्यों नहीं करते, यू नो। तो हम एक दिन कम से कम अपने जीवन का निकालें और दिल्ली पहुँचें और दिल्ली पहुंचकर सनातन बोर्ड का और धर्माचार्यों का सपोर्ट करें, जिससे वो जितना सपोर्ट आपका मिलेगा धर्माचार्यों को, हमको लगता है कि उतने ही बड़ी संख्या में उनका मनोबल बढ़ेगा, और उनका मनोबल बढ़ेगा तो वो इस कार्य को और आने वाली जनरेशन को बचाने का कार्य और भी मनोबल के साथ में कर सकेंगे। तो जितनी ड्यूटी धर्माचार्यों की है उतनी ड्यूटी आपकी भी है। गुरुजी, सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड में क्या अंतर रहेगा? क्योंकि अब लोगों में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ भी रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो भी प्रक्रिया चल रही है, जितने आवाज़ें उठाई जा रही हैं, एक पक्ष विरोध कर रहा है, एक पक्ष उनके समर्थन में है। तो सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड में क्या अंतर रहेगा? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दूसरे बोर्ड की बात ही नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ अपने सनातन बोर्ड की बात करेंगे। और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे निवेदन करेंगे कि 16 तारीख को आप पहुँचिए, आपको हम निमंत्रण भी भेजेंगे, और कृपा करके आप हमारा साथ दीजिए। सनातन बोर्ड के निर्माण में चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे वो शरद पवार जी हों, चाहे वो शिंदे जी हों, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे हमारे जेपी नड्डा जी हों, कोई भी क्यों ना हो, जितने भी पार्टी हैं, जितने उनके दल हैं बड़े बड़े, उन सबको हम निमंत्रण भेजेंगे और कहेंगे कि आप हमारा समर्थन करिए। अब धर्माचार्य अगर आपके सामने, क्योंकि इन सब का जो नाम लिया ना, सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, हम औरों से आशा नहीं करते हैं। जबकि मैंने देखा है कई मौलवी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो जब मौलवी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, तो हमारे देश के पॉलिटिशियनों को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। गुरुजी, दिवाली का टाइम चल रहा है और दिवाली के समय पे पटाखों को लेकर एक बहस छिड़ती है। तौकीर रजा करके एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, नेता भी हैं, उन्होंने कहा है कि दिवाली पर पटाखे ना फोड़े जाएं, और कई तरह की उन्होंने बातें की। तो क्या फोड़ें? उनसे ये भी पूछ लो, अगर हम पटाखे न फोड़ें तो क्या फोड़ें? हम में तो ये गुण नहीं है कि हम किसी का सर फोड़ें ईंट पत्थर फेंक के। भाई किसी का स्वभाव होता है ईंट पत्थर फेंक के किसी का सर फोड़ना, और किसी का स्वभाव होता है किसी उत्सव पे पटाखे फोड़ना। तो हम लोग तो सनातनी, हम तो उत्सवों में पटाखे फोड़ सकते हैं, और तुमने जो फोड़े हैं जरा देख लो, ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं फोड़ने चाहिए ना। तो वो फोड़ना बंद करो। और सुनो, जब हम नहीं कहते हैं कि ईद पे बकरे काटना बंद करो, तो तुम्हें भी नहीं कहना चाहिए कि दीपावली पे पटाखे फोड़ना बंद करो। हु आर यू? कौन हो तुम भाई? तुम हिंदू धर्म को मानते हो क्या? तुम्हें पता है क्या दीपावली पे कैसे पूजन होता है? तुम्हें पता है लक्ष्मी जी का कैसे पूजन होता है? जानते हो क्या? या मूर्ति पूजा में तुम्हारा बिलीव है क्या? उन्होंने प्रदूषण का हवाला दिया। दीपावली से पहले दिल्ली में कितना प्रदूषण था? और प्रदूषण तो वो विचारधारा है, जिस विचारधारा, गंदी विचारधारा को वो समाज में फैला रहे। अगर प्रदूषण ही रोकना है, ये प्रदूषण तो फिर भी 1-2 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ घुसा पड़ा है प्रदूषण हम सनातनियों के विरोध में, उस प्रदूषण का क्या होगा? सबसे पहले कहो उनको इस प्रदूषण को साफ करें, उसके बाद इस प्रदूषण की चिंता करें, है ना? वो ज़्यादा बेटर होगा। वो लोग कहते हैं कि वायु प्रदूषण होता है, लेकिन अब कुछ धर्माचार्यों ने ये भी कहना स्टार्ट किया है कि जब ईद के दौरान बकरों की बलि दी जाती है तो उससे भी जलवायु का जो जल है वो हमारा खराब होता है और वो भी दूषित होता है। जल खराब होता है, पृथ्वी का तत्व खराब होता है, पृथ्वी माँ कभी रक्त नहीं चाहती, वो खराब होता है। और जो उस रक्त को बहते हुए देखते हैं उनका विचार अशुद्ध होता है, उसका विचार परेशान होता है, विचार खराब हो जाता है, बुद्धि खराब होती है। इन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए ना। जब मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम ईद पे बकरे मत काटो, तो तुम कौन हो? हु आर यू कि तुम दीपावली पर हमको ये ज्ञान दोगे? कि अपना ज्ञान दो अपने लोगों को, हमें कितना, हमारे लोगों को क्या ज्ञान देना हम जानते हैं। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि सनातन बोर्ड की स्थापना की जाएगी और 16 तारीख को आह्वान भी किया गया।